हे एवरीवन, वेलकम टू रिवील बडी। आज हम बात करेंगे निदा एंड सूफियान के बारे में। रिसेंट कुछ डेज में बात हो रही थी कि निदा एंड सूफियान का डिवोर्स हो गया। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि निदा एंड सूफियान टिकटॉक पर वीडियोस शेयर किया करते थे एंड निदा मेक्स कंटेंट अराउंड लाइफस्टाइल। उसका एक ब्रांड भी है विद नेम मॉडेस्टी बाय निदा खान। निदा के हस्बैंड ने चैनल शुरू किया था इन द ईयर 2020 एंड इनके चैनल का नाम था सूफियान एंड निदा। उनके व्लॉग्स काफी ऑर्गेनिकली ग्रो हुए थे। इन लोग का बेटा भी है। ये लोग पेरेंटिंग टिप्स, रमजान व्लॉग, इस टाइप के व्लॉग शेयर किया करते थे। एंड स्ट्रेंज बात ये है कि एक बार इनका बेटा बीमार था, उसका भी इन्होंने व्लॉग बनाया विच वॉज क्वाइट वियर्ड। कुछ वक्त से निदा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर चीटिंग की रील्स लगा रही थी एंड फाइनली जिस चीज का लोग बहुत वक्त से वेट कर रहे थे वो वीडियो आ गया। यस, निदा का क्लैरिफिकेशन वीडियो। तो आज मैं इसका एनालिसिस करूंगी। निदा ने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है जिसमें उसने अपनी मैरिज के इश्यूज के बारे में कन्फेस किया है। फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट के बारे में भी उसने बात की है। एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ ये उसने नहीं बताया, बट शी सेड उसके साथ जो हुआ है वो गुनाह है। ऑल्सो वो एक न्यू मदर है। उनका बेटा कुछ 18 to 19 मंथ्स का है। उसका बर्थडे व्लॉग कुछ मंथ शायद जनवरी 2025 में ही आया था। ये डेली व्लॉग्स बनाते थे, बट कुछ वक्त से ऑडियंस ने इनके व्लॉग में कुछ चेंजेस नोटिस करना शुरू कर दिया एंड उसके बाद निदा सेपरेटली रहने लग गई एंड फिर निदा ने भी अपनी बायो में सिंगल मदर भी डाल दिया। ऑडियंस वाज कंफ्यूज्ड कि उन्हें प्रैंक किया जा रहा है, बट इतने सेंसिटिव इश्यूज के बारे में वो ऐसा नहीं करेगी इन माय ओपिनियन। ऐसे में अगर उसका हस्बैंड उस पर चीट करता है या दूसरी लड़की के साथ ट्रिप्स पर जाता है, सो इट्स अंडरस्टूड कि इन सब से निदा काफी ओवरवेल्म हो गई थी। ऐसा लग रहा है जैसे अपने हस्बैंड के साथ साथ वो अपने इन लॉज के बारे में भी यहाँ पर बात कर रही है। तो बच्चे के अराउंड, शादी के अराउंड, फैमिली के अराउंड वो इनडायरेक्टली अपने ऑडियंस को बताना चाह रही थी, या वो इसी सैडनेस में थी क्योंकि टॉक्सिक रील्स को लाइक करने लगी थी, स्टोरीज पोस्ट करने लगी थी। ये सब निदा की तरफ से देखने को मिल रहा था। इसके अलावा उसने सर्टेन ऐसी स्टोरीज भी डाली थी जिसमें लिखा था, लाइफ इज सो प्राइवेट, नो वन नोज दैट आई लेफ्ट माई बेबीज डैडी बिकॉज ही वॉज 2 people in one and one of them was abusive cheater who blamed me for the things he did to me but treated me so perfectly in public। एंड ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हो, इसमें वो इनडायरेक्टली उस पर होने वाले अब्यूजेस एंड हरासमेंट्स के बारे में बात करने का ट्राई कर रही थी। एंड उसने वीडियो में ये भी कंफर्म किया है कि उनका सेपरेशन हो चुका है एंड किस तरीके से सूफियान ऐसे नैरेटिव सेट करने का ट्राई कर रहा है एंड अपने हस्बैंड के इन एक्शन से वो डीपली हर्ट थी। मैंने रिसर्च करते वक्त एक चीज नोटिस की कि सूफियान निदा को फैट शेम किया करता था एंड वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी। एंड डिलीवरी के बाद भी सूफियान ने मजाक में उसके वेट को लेकर कुछ कहा था। मतलब कि हर लड़की की जिंदगी में ऐसा टाइम होता है जब वो केयर, प्यार, ये सब एक्सपेक्ट करती है। फॉरगेट अबाउट दैट। सूफियान तो ऐसे वक्त में उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर सका। आगे निदा ने ये भी बताया कि सूफियान उसे फिजिकली भी हार्म पहुंचाता था, उस पर हाथ उठाता था, फिर भी उसने ये सब जोहान यानी कि उनका जो बेटा था उसके लिए इग्नोर किया। उसने फुल डिटेल तो नहीं शेयर की, बट जोहान को उसके अपीयरेंस के लिए मॉक किया जाता था, उसके स्किन कलर के लिए। जो छोटा सा बच्चा है, हाउ कैन पीपल बी सो रेसिस्ट टुवर्ड्स हिम। और एक पॉइंट पर आकर निदा के चैनल का कंट्रोल उससे ले लिया गया। ये सिचुएशन देखकर मुझे पारस एंड स्नेहा का रिलेशनशिप याद आ गया। वो कपल भी साथ में व्लॉग्स बनाया करते थे एंड जिस पॉइंट पर उनके चैनल में 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए थे, इनके रिलेशनशिप्स में गैप्स आने लगे। पारस ने स्नेहा का चैनल डिलीट कर दिया। लिटरली हर हार्डवर्क ऑफ इयर्स वाज डिलीटेड इन 1 day। एंड उसके बाद पारस जल्दी से मूव ऑन हो गया, दूसरी शादी भी कर ली, सेकंड वाइफ के साथ भी वीडियोस शेयर करने लगा। ऐसे कपल्स की लाइफ को देखकर लगता है कि जो लविंग साइड है वो कैमरा के सामने दिखाते हैं, एक दूसरे को सरप्राइज देते हैं, साथ में सेलिब्रेशंस एंजॉय करते हैं, वो सब लोग को दिखाने के लिए है। जेन्युइनली जब इनके दिल टूटते हैं तो उस इमेज को उन्होंने जो क्रिएट किया है एज अ कपल, उसको तोड़ने से इन्हें डर लगता है एंड इसीलिए वो जल्दी से हम लोगों को अपने इश्यूज के बारे में नहीं बताते, एडजस्ट करते रहते हैं। और जब इन्हें लगता है कि अब और नहीं होगा, तब ऐसी सैडनेस वाली वीडियो सामने आती है। एंड यही निदा एंड सूफियान के साथ भी हुआ। एंड अब चैनल सूफियान के पास है एंड निदा को स्क्रैच से शुरू करना पड़ रहा है, 0 से फिर से शुरू करना पड़ रहा है। निदा ने ये सब इसलिए सहा कि उसको ऐसा लगा कि सूफियान को बच्चे की फिक्र होगी, बट उसे बाद में पता चला कि सूफियान को बच्चे की भी नहीं पड़ी। एंड निदा के इस वीडियो के बाद जब ऑडियंस उसको कॉल आउट करने लगे, तो इसके बाद सूफियान ने अपने ब्रॉडकास्ट में ये स्टेटमेंट डाला, एक चीटर को सारे लोग चीटर ही लगते हैं, truth will reveal itself on its own. I am not just saying anything because there is a future ahead of a child and I know what social media can do if I start telling the truth.
अगर मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने से किसी की लाइफ में पैसा एंड फेम आ रहा है जो फ्यूचर के लिए फायदेमंद हो तो आई एम ओके। रिवॉर्ड अल्लाह से मिलेगा, ना कि दुनिया के लोगों से। इससे पता चलता है कि सूफियान को अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सूफियान के पोस्ट के अंडर ऐसे कमेंट्स आने लग गए, एक औरत शायद गलत होगी लेकिन एक माँ गलत नहीं हो सकती। शेम ऑन यू सूफियान। निदा वॉज वेरी केयरिंग एंड जेन्युइन। शी टुक केयर ऑफ हिम एंड हिज फैमिली। इवन थ्रू द वीडियोज ऑल्सो वी कैन सी वंस बिहेवियर। एंड जो इंसान सही होता है वैसे वो अपनी साइड की स्टोरी रखने से डरता नहीं है। इसलिए लोग भी सूफियान को अपनी साइड की स्टोरी रखने के लिए बोल रहे थे, बट सूफियान ने ऐसा नहीं किया। फिर इसके बाद किसी सब्सक्राइबर ने पूछा कि मुझे पहले से पता है कि आपने निदा को चीट किया है, निदा के पास सारे प्रूफ्स हैं। तो इसके जवाब में सूफियान ने रिप्लाई किया कि अगर मैं कुछ गलत करता तो निदा केस करती। बट यहाँ सोशल मीडिया पर लोग वन साइडेड स्टोरी सुनकर डिसाइड करने लगते हैं कौन गलत है। एनीवेज, आई फील कि ये रिलेशनशिप काफी मेसी हो चुका है एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई ओपिनियन हियर। जब आप निदा की साइड की स्टोरी सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि उसने अपना पॉइंट रिस्पेक्टफुली रखा है। ऑल्दो ऐसे हस्बैंड्स ना रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते, बट इससे निदा का ट्रू कैरेक्टर पता चल रहा है कि सूफियान के इस बिहेवियर की वजह से उसने अपनी क्वालिटीज खराब नहीं की और अपनी बात भी सबके सामने रखी है। वेल, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपका इनके रिलेशनशिप एंड सेपरेशन के बारे में क्या कहना है? ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू।